ओके सो गाइस, वेलकम टू डे 1 ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, आज हम लोग स्टॉक मार्केट को बहुत ही बेसिक से समझेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू डिकोड फ्रॉम स्क्रैच के एक्चुअली पूरा मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट में हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए, मार्केट के रेगुलेटरीज क्या है, मार्केट के बेसिक नीड्स क्या है। हम आज सब कुछ एकदम स्क्रैच से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस, देखो पहले मुझे एक चीज बताओ। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं नया मार्केट में आ रहा हूं, ठीक है, मैं अभी खुद को मैं आप लोगों के साथ ही कंपेयर करूंगा मैं। ठीक है, वी ऑल आर वन नाउ। तो हाउ मच रिटर्न वी शुड एक्सपेक्ट एज अ फ्रेशर। ठीक है, हम लोग तो नए हैं मार्केट में, तो क्या लगता है गाइस कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से? हाँ, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, क्या लगता है गाइस? प्लीज टेल मी हाउ मच रिटर्न्स आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। Imagine your capital is 10,000 rupees. Imagine your capital is 10,000 rupees. Okay. So how much return you should expect from the market? Let me know, please. Balvil, I will remove you from the group. हाँ, अगर ऐसे किया तो आपने, please. 5 to 10%, 5 to 10%. Ankita says 15 to 20%. Ayush says, okay. Chandan Sheikh says 20 to 22%. Ujjwal says 0, okay. Balveer says 15 to 20%. Harshit says 5 to 10. ठीक है, परफेक्ट, समझ गया मैं। ओके गाइस, ये आप लोग मंथली बता रहे हो कि ईयरली बता रहे हो? पहले ये बताओ मुझे क्विकली। आई जस्ट वांट टू नो द रिटर्न्स दैट यू गाइस आर टाइपिंग, इज इट मंथली or yearly? That is what I am asking. Monthly or yearly? How much return we should expect? मैं कह रहा हूं गाइस, आप लोग का खाली 10,000 कैपिटल है। ठीक है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं। ठीक है, माई कैपिटल इज 10,000। माई कैपिटल इज 10,000 मंथली। हर जावेद कह रहा है जावेद आप ड्रीम 11 पे टीम बना लीजिए, फिर वहां पे आप डेली कमा लेंगे उतना, बट गारंटी नहीं है। ठीक है, ये तो गाइस सिंपल से एक फंडा बता रहा हूं, देखो। अगर हम लोग पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में 36%, गुड, तो फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है सर। 36% के आसपास का भी अगर रिटर्न बना रहे हैं ना हम लोग, 36% के आसपास भी, ठीक है, तो आप लोग टॉप 5% में आते हो स्टॉक मार्केट में, जिनको हम लोग कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। ठीक है, अभी ये जो मैं 36% भी बता रहा हूँ ना गाइस आप लोगों को, ये मैं इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, जब आप मार्केट में 10,000 लेके आओगे, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं मैं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक महीने में अगर आप एक भी ट्रेड लेते हो तो नियर बाय 5% टू 10% के आसपास का भी रिटर्न बहुत सफिशियंट है। ठीक है, नंबर वन ये हो गया। नंबर टू, जरूरी नहीं कि हमारा हर एक ट्रेड, हमारा हर एक इन्वेस्टिंग वाला पोजीशन हमारे हिसाब से काम करे, तो वहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लॉसेस को कैलकुलेट भी करना है हमें, प्रॉफिट भी लेके चलना है हमें, मतलब हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है प्रॉपर। ठीक है, इमेजिन करो गाइस, अगर आप लोग रिटर्न कह रहे हो 5% का एक ट्रेड पे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस है 2% का। हाँ, और मैं क्या कहता हूँ गाइस, मैंने 5% कहा है आप लोगों को, ठीक है, बट क्या मार्केट किसी के लिए वेट करता है क्या? कभी कभी ऐसा भी कि आपको 5% के बदले वो 10%, 15% भी रिटर्न दे देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? मैं अभी भी यही कहूंगा गाइस, देखो मार्केट हमें रिटर्न देगा, मार्केट हमें रिवॉर्ड देगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम किस साइकोलॉजी से मार्केट के पास जा रहे हैं, किस रिस्क मैनेजमेंट से मार्केट के पास जा रहे हैं, और किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। अदरवाइज गाइस, मार्केट में हीरो जीरो करने वाले, ठीक है, श्योर शॉर्ट कॉल देने वाले, 95% रिटर्न देने वाले बहुत से लोग बैठे हैं, जिनका खुद का रिस्क मैनेजमेंट कचरा है। मैं क्लियर बताऊंगा ये चीज आप लोगों को, जिनका खुद का रिस्क मैनेजमेंट कचरा है, जो लोग खाली सीईपी करना जानते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक सिंपल सा लॉजिक दिमाग में रख लो गाइज यहाँ पे आप लोग। ठीक है, वेदर आई एम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है, 1 year, इन 1 year, इन 1 year
my expectation should be 30 to 40%, 35 ले लेते हैं हम लोग, 35% to 40%। ठीक है गाइस, अभी देखो यहाँ पे आपका रिस्क भी मैनेज हो गया, यहाँ पे आपका लॉस वाला पार्ट भी कवर हो गया, प्लस आप लोग एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 35% टू 40% में हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ क्या है यहाँ पे। अगर डायरेक्टली मार्केट में कैपिटल लेके कूदोगे, कहीं ना कहीं मार्केट आपको हर्ट करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट मार्केट किसी का नहीं है। हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा फिर भी मार्केट रहने वाला है। ठीक है, दिस इज द नंबर वन। ठीक है, मुझे एक चीज और पूछना है गाइज आप लोगों को, जब कभी भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्या लगता है हमारा पैसा जाता किधर है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रिलायंस का स्टॉक ले लिया, ठीक है, या हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, क्या लगता है गाइज पैसा जाता किधर है अपना? एनी आइडिया? सेलर्स को कंपनी में, बीएसई और एनएसई के पास। ओके, हु एल्स? जिसको प्रॉफिट होता है उसके पास शिफ्ट हो जाता है। ओके प्रांजल, ओके, परफेक्ट, नो आइडिया। मार्केट के पास, ठीक है, बट मार्केट में किसके पास? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, सो गाइस देखो यहाँ पे ना हमें एक चीज समझना है सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे अपने पास बलराम सर है अभी, ठीक है, बलराम सर है। हम्म, अभी इमेजिन करो गाइस, बलराम सर को, ठीक है, उनका पाइप्स का कंपनी है, ठीक है, बलराम सर का पाइप्स का कंपनी है, ठीक है, उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, बट अभी उनको बिजनेस को एक्सपांड करना है। ठीक है, अभी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए वो क्या करेंगे? या तो वो खुद पैसे डालेंगे, या तो वो बैंक से लोन ले लेंगे, या तो फिर वो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे, जो लोग बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े लोग, जो लोग छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शार्क टैंक वाले करते हैं। ठीक है, बट अगेन गाइज वहां पे क्या चीज होती है पता है? वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो बलराम सर क्या बोलेंगे पता है? मैं एक काम करूंगा, मैं जाता हूँ सेबी के पास, ठीक है, सेबी को मैं बोलूंगा कि मुझे 1,000 करोड़ रुपए चाहिए अपने कंपनी के लिए, ठीक है, ताकि मैं अपने कंपनी का बिजनेस बढ़ा सकूं, मुझे जो भी मार्केटिंग करना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना है, सारी चीजें एक्स वाई जेड, जो भी मुझे 1,000 करोड़ रुपीस चाहिए, तो मैं सेबी को जाके बोलूंगा। ठीक है, तो जब वो सेबी के पास जाते हैं, ठीक है, तो क्या लेके जाते हैं? अपना आरएचपी रिपोर्ट लेके जाते हैं। ठीक है, आरएचपी, इसको कहते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, हाँ गाइस, इसे कहते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। इसका, इसमें क्या होता है पता है गाइस आप लोगों को? बलराम सर का, ठीक है, जितने टाइम से कंपनी चल रहा है उसमें उनका पूरा बिजनेस का डिटेल, मतलब उनका अगर पाइप्स का बिजनेस है ना, ठीक है, तो पाइप्स का बिजनेस कितने टाइम से चल रहा है, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उनको कितना लॉस हो रहा है, उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है, ठीक है, उन्होंने कहां कहां से उधार लिया हुआ है, ये सारी चीजें उनको प्रोस्पेक्ट में मेंशन करनी होती है। और वो किसको देते हैं? ही विल गिव इट टू सेबी। ठीक है, ही विल गिव इट टू सेबी, और सेबी क्या करेगा? वो चेक करेगा कि एक्चुअल में सब कुछ सही है या नहीं है। ठीक है, अगर सेबी इसको अप्रूव कर देता है, ठीक है, अगर सेबी ये रिपोर्ट पढ़ता है और बोलता है कि ओके बलराम सर, आपका एकदम सब कुछ सही है, आप अपना कंपनी का आईपीओ लेके आ सकते हो, ठीक है, तो वो कब आता है? वो डीआरएचपी बनने के बाद। डीआरएचपी बनने के बाद, डीआरएचपी का मतलब क्या होता है गाइस? ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? बलराम सर को सेबी ने अप्रूव किया कि आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो, आप अपने कंपनी का स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ। ठीक है, फिर बलराम सर क्या करेंगे? अपने आईपीओ लेके आएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? मैं, आप, हम सब लोग वो आईपीओ में
रजिस्टर करते हैं, ठीक है, हम लोग वो आईपीओ में रजिस्टर करते हैं, ठीक है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। दैट मीन्स अगर कोई स्टॉक फर्स्ट टाइम मार्केट में रजिस्टर होने जा रहा है उसके लिए, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो क्या करेंगे, अपना आईपीओ लेके आएंगे, ठीक है। और जिस दिन उनका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा और जो पैसा रेज होगा, खाली वो पैसा जाएगा बलराम सर की कंपनी को, खाली एक बार, ठीक है, खाली एक बार जब स्टॉक लिस्ट होगा उस दिन। एक बार स्टॉक लिस्ट हो गया, उसके बाद में जितनी भी बार वो स्टॉक्स में बाइंग होगी, जितनी भी बार वो स्टॉक्स में सेलिंग होगी, पूरा का पूरा पैसा एक्सचेंज पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में रोल आउट होता रहेगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ये जो मैंने एक चीज बताई अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू क्लियर है ये सबको अभी अबाउट दिस? एवरीवन, आईपीओ मार्केट में कैसे आता है अभी? हाँ गाइस, आईपीओ मार्केट में कैसे आया पता चला सबको अभी? ऑल ऑफ यू क्विक, आई नीड क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल गाइस। गिन चुनिए, खाली 4-5 ही रिस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों का भी टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आप सबसे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर मैं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि कोई कंपनी अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है तो, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं कुछ डीप में समझा रहा हूं बिकॉज आई केयर फॉर यू, ठीक है। क्लियर हुआ सबको अभी? गाइस जिस किसी को भी ये वाला टॉपिक फिर से सुनना है ना, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा एक बार, तो डोंट वरी, ठीक है। बहुत ही इजी इजी टर्मिनोलॉजीज में हम लोग बात कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मतलब पहले क्या हुआ, बलराम सर ने एक ड्राफ्ट बनाया अपने कंपनी का, सेबी को दिया, सेबी ने क्या किया, वो ड्राफ्ट को अप्रूव किया। वो ड्राफ्ट अप्रूवल आने के बाद क्या हुआ, आईपीओ आया। आईपीओ जब एक्सचेंज पे रजिस्टर हुआ, उसका स्टॉक जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुआ और जो पैसा रेज हुआ इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, खाली वो पैसा गया बलराम सर की कंपनी को। अभी जितनी बार भी वो स्टॉक में बाय एंड सेल होगा 9:16 AM से, ठीक है, वो पूरा का पूरा पैसा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ही रहेगा, ठीक है। वैसे आप लोग सब लोग सही थे, बट पार्शली सही थे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पैसा पहला टाइम कहां जाता है, उसके बाद में कहां जाता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते गाइस। अभी हमारे पास गाइस, अभी यहाँ पे देखो हमारे पास दो एक्सचेंज है, ठीक है, वी हैव टू एक्सचेंज, वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये दो एक्सचेंजेस है गाइज हमारे पास। अभी ये एक्सचेंजेस में अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ पे अगर आप ये एक्सचेंज को देखोगे ना, यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, एक्सचेंज कब काम करेगा सही से? आई जस्ट वांट टू नो दिस। एक्सचेंज के अंदर अलग अलग कंपनीज है, राइट, अलग अलग सेक्टर्स है हमारे पास गाइज, एम आई राइट और रॉन्ग? एक्सचेंज में अलग अलग सेक्टर्स है, राइट? ठीक है, परफेक्ट। कोई बता पाएगा मुझे कौन से सेक्टर्स हैं हमारे पास? कोई बता पाएगा कौन से सेक्टर्स हैं हमारे पास गाइस, प्लीज? ओके, ग्रेट, ग्रेट स्वास्थी, फार्मा, ग्रेट आमिर, बैंकिंग, फार्मा हो गया, बैंकिंग हो गया, आयुष कह रहे फाइनेंस, बैंकिंग आ गया उसमें, सॉरी। गोल्ड, ओके राइट, हाँ गोल्ड हो गया, गोल्ड है अपने पास, रियल एस्टेट है, परफेक्ट, ऑटोमोबाइल्स है सौम्या, ग्रेट परफेक्ट, एफएमसीजी है, रेलवे है, ग्रेट ग्रेट ऑसम, आईटी, कोल सेक्टर, ग्रेट परफेक्ट, ऑयल एंड गैस रेहाना, परफेक्ट, फाइनेंस ऑलरेडी आ चुका है, करेंसी, यस हाँ गाइड, करेंसी राइट, परफेक्ट, ग्रीन एनर्जी, परफेक्ट, स्वास्थी, हर्षित कंस्ट्रक्शन, वो रियल एस्टेट में आ गया, ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी आ चुका है गाइस। कुछ और मिस हो रहा है गाइस यहाँ पे? डिफेंस, डिफेंस हो गया, परफेक्ट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, कमोडिटी,
कमोडिटी हो गया, परफेक्ट। डिस्टिलरी, ओके ओके जावेद। और गाइस, हाँ डेयरी, आई डोंट थिंक डेयरी का कोई है। ट्रांसपोर्ट है, यस ट्रांसपोर्ट है अपने पास। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, राइट परफेक्ट। सेमीकंडक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, राइट। टेलीकॉम हो गया, परफेक्ट। टेलीकॉम, टेलीकॉम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। स्टील इंडस्ट्री हो गया, परफेक्ट, सही है। गाइस सीमेंट, सीमेंट रह गया अपना, सीमेंट सीमेंट सीमेंट। फार्मा ऑलरेडी आ चुका है, फार्मा ऑलरेडी आ चुका है गाइस, ठीक है। गेमिंग है अपने पास, गेमिंग है अपने पास, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री है अपने पास, ठीक है। ग्रीन एनर्जी हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रेलवे हो गया। गाइस एविएशन तो किसने बोला ही नहीं, एविएशन किसी ने नहीं बोला। राइट, पेंट इंडस्ट्री, परफेक्ट, पेंट इंडस्ट्री, ठीक है, परफेक्ट। गाइस रुक जाते हैं, अभी अभी रुक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया ना सौम्या, ट्रांसपोर्ट हो गया अपना यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख आप लोग पहले, तो गाइस देखो इन सब चीजों को मिला के अपना एक्सचेंज बना है, ठीक है। क्या लगता है गाइस, इतना सब कंपनीज को मैनेज करना इजी है क्या? ऑल ऑफ यू क्विक, जल्दी से बताओ मुझे, इतने सारे कंपनीज को मैनेज करना इजी है क्या? नो, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। सो देर आर सेट ऑफ बॉडी, ठीक है गाइस, देर आर सेट ऑफ बॉडीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देर आर सेट ऑफ बॉडीज, ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस कैसे होता है पता है, हम सब हम सबके फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है। हम, राइट आमिर, हम सबके फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किए, और कुछ रूल्स हमारे पेरेंट्स ने बनाए हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है। जो सेबी है ना, सेबी हमारा लाइक बोल सकते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट का ग्रैंड पेरेंट है। व्हाई? बिकॉज सेबी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ना, एनएससी एंड बीएससी को उसी के हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। एनएससी एंड बीएससी को उसी के हिसाब से ही काम करना है। तो बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है गाइस? आपको प्रोटेक्ट करना, आपके ट्रेडिंग के इंटरेस्ट को, आपके ट्रेडिंग के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि कोई आपके साथ कोई स्कैम ना कर दे, कोई कुछ गलत ना कर दे, आप कोई अनवांटेड इन्वेस्टिंग वाले स्कीम्स में ना चले जाओ। हम क्या करते हैं, जहां पे हमें दिखता है ना बड़ा बड़ा रिटर्न्स है गाइस, हम लोग वहां पे चले जाते हैं, बट हम कभी नहीं चेक करते क्या वो स्कीम आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या वो स्कीम सेबी अप्रूव्ड है या नहीं है। जब हम फंस जाते हैं तब हमें दिखता है वहां पे कि यार हमारा तो पैसा स्टक हो गया, अभी हम क्या करें। तो मेक श्योर गाइस, अगर आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, दैट शुड बी आरबीआई रेगुलेटेड, ठीक है, दैट शुड बी सेबी रेगुलेटेड। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। गाइस सेबी वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस सेबी वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? लेट मी नो फास्ट इन चैट बॉक्स प्लीज। हाँ, ठीक है, अभी आगे बढ़ते। नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एनएसडीएल क्या काम करता है, ठीक है। एनएसडीएल क्या काम करता है, ठीक है। गाइस देखो, अभी जब आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खोला, ठीक है, मे बी आप लोगों में से किसी ने स्टॉक्स में खोला है, हमारे यहाँ से एंजल में खोला है, आलमंड्स में खोला है, ठीक है, या स्टॉक आर्ट में खोला रहेगा आप लोगों ने, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, कि जब कभी भी आप लोगों ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल दिया है, आपको बार बार एनएसडीएल के वेबसाइट से ओटीपीज वगैरह आ रहे थे,
ठीक है, उसके पीछे का रीजन पता है क्या है गाइस? आपको वेरीफाई करना, आपके आधार के थ्रू आपका आइडेंटिटी वेरीफाई होता है, आपके पैन कार्ड के थ्रू आपका टैक्सेशन वाला पार्ट आता है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो वाला सब कैलकुलेट होता है। एंड बैंक अकाउंट इज यूज्ड कि आप अपना जो भी प्रॉफिट है प्रॉपर अपने बैंक में विड्रॉ कर सको, या जब कभी भी अगर आपको ट्रेड करना है आप और पैसे इन्वेस्ट कर सको, स्टॉक खरीद सको, इसके लिए। तो यू नीड टू मेक श्योर गाइस कि ये तीनों चीजें एकदम अलाइंड होनी चाहिए, आपका आधार, आपका पैन और आपका बैंक डिटेल्स। ठीक है, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये स्क्रूटनी करता है हर 3 महीने में। दे मेक श्योर दैट के सारी डिटेल्स मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप लोगों ने डीमैट अकाउंट क्रिएट किया तब वहां पे, ठीक है, तब वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था गाइज आप लोगों को, ठीक है, कि आपको आपका सेटलमेंट मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका अनयूज्ड पैसा है आपके डीमैट अकाउंट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो मैंने 10,000 रुपए तो लेके आया मैं अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है, मैंने यूज किए खाली 5,000, 5,000 मेरे ऐसे ही पड़े हैं। तो अगर आपका मंथली सेटलमेंट है तो 1 मंथ के बाद जो सेटलमेंट वाला डे आएगा उस दिन वो 5,000 रुपीज अपने आप आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर क्वार्टरली है तो 3 महीने बाद जो भी सेटलमेंट का डेट रहेगा एज पर डिसाइडेड बाय सेबी, ठीक है, और एक्सचेंज, उस दिन वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब जो भी अनयूज्ड पैसा है आपका, ठीक है, जिसको आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए यूज नहीं किया है, वो पूरा पैसा आपको रिटर्न आपके अकाउंट में दिया जाता है। मंथली एंड मंथली एंड मंथली एंड क्वार्टरली, ये दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, एनएसडीएल वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? अभी एनएसडीएल वाला पार्ट क्लियर हुआ एवरीवन? क्विक, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है गाइस, सीडीएसएल के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, मैं कुछ स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग ऑन स्क्रीन। सो गाइस, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे पहले ना ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। ठीक है, ये देखो, ये रिलायंस का पुराना शेयर है एक्चुअली। एक सेकेंड, ये देखते हैं हम शेयर सर्टिफिकेट। एक सेकेंड ना, डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कर रहा है आज, 1 मोमेंट। हाँ, ये रहा, ये देखो आप लोग, पुराने टाइम में ना ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। ठीक है, एक मुझे बात बताओ गाइस, पहले के टाइम में तो ट्रेडर्स कम थे, इन्वेस्टर्स कम थे, तो चलो मैनेज हो पाता था। ठीक है, क्या आज के डेट में पॉसिबल है ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स को ट्रैक करना, कंपनी के लिए, एक्सचेंज के लिए, सेबी के लिए? इज इट पॉसिबल गाइस? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, क्या पॉसिबल है सेबी के लिए, एक्सचेंज के लिए, सबके लिए? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल गाइस आज के डेट में। ठीक है, तो वहां पे सीडीएसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी थोड़ा और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे चलते हैं, ऑलमोस्ट लाइक जब टेक्नोलॉजी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, अर्बनाइजेशन नहीं था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त चलते हैं हम लोग। ठीक है, जब अपने राजा महाराजा थे सब लोग, उस वक्त की बात करता हूं मैं। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था गाइस पता है? पहले के टाइम में राजा महाराजा लोग क्या करते थे? हाँ, अपने कबीले में, ठीक है, जो भी दूध आता था, दही आता था, घी आता था, चावल आता था, मतलब जो भी अनाज हो गया, जो भी हथियार हो गए, अगर वो सब चीज को एक्सचेंज करना है मुझे, ठीक है, अगर मुझे, हाँ, अगर मुझे वो सब चीज को एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो वहां पे लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम यूज करते थे। ठीक है, वहां पे लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। ठीक है, मतलब अगर आज मुझे, ठीक है, अगर आज मुझे गेहूं चाहिए तो गेहूं के बदले में, तो गेहूं के बदले में चावल दे दूंगा। ठीक है, अगर किसी को शक्कर चाहिए, ठीक है, तो शक्कर के बदले में वो लोग कुछ भी एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब एक
बार्टर सिस्टम चलता था वो टाइम पे, ठीक है। बट उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ गाइस, कम्युनिटी, उसके बाद में क्या हुआ, कम्युनिटी बड़ी हो गई, ठीक है। बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम थोड़ा सा फेल होने लगा। अभी हर किसी को तो मैं ढूंढने जाऊंगा नहीं ना यहाँ पे कि भाई मुझे दही चाहिए, कि आपके पास ये है, बिकॉज कम्युनिटी बड़ा हो गया। इट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल गाइस कि अगर आपको जो सामान चाहिए, हाँ, अगर आज हमें, अगर मुझे आज ब्रेड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जेप्टो से ऑर्डर कर लूंगा, ठीक है, या तो मैं इंडिया मार्ट से ऑर्डर कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें है गाइस, ठीक है। तो जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ा होता गया, तो फिर उसके बाद में क्या आया, फिर सिक्के एक्सचेंज होने लगे। पहले सोना एक्सचेंज होता था, चांदी एक्सचेंज होता था, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर जानवर एक्सचेंज करने लग गए लोग, ठीक है। उसके बाद में गाइस क्या हुआ, एक प्रॉपर सिस्टम आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम आ गया कि अगर किसी को कुछ भी चाहिए, अगर 1 किलो शक्कर चाहिए तो 2 पीतल के सिक्के देने पड़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड ना, ओके थैंक यू, आई एम सॉरी गाइस, हाँ। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, मुझे एक चीज समझना है आप लोगों से कि पहले जानवर एक्सचेंज होते थे, ठीक है, सिक्के एक्सचेंज होते थे। आज के डेट में क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? सब कुछ ऑन द बुक रिकॉर्ड पे होना चाहिए, राइट? एवरीवन क्विकली, सब कुछ आजकल ऑन द बुक रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? गाइस प्लीज रिप्लाई फास्ट, ठीक है। तो वहां पे गाइस आता है सीडीएसएल, ठीक है। सीडीएसएल क्या करता है पता है गाइस आपके लिए? अगर आप बायर हो तो आपके लिए एक सेलर लेके आएगा, ठीक है, जिसको जो बेचना रहेगा और आपको वो खरीदना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, ठीक है, सेलर बेचने आ रहा है रिलायंस का स्टॉक, आप बायर हो, आपको चाहिए रिलायंस का स्टॉक, वो बेचेगा, आप खरीदोगे, आपका पैसा जाएगा उसके पास और वो स्टॉक्स आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है अभी? मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, देखो, अगर आप इमेजिन करो सेलर हो और मैं बायर हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी का नाम लेना हो, अभी यहाँ पे प्रांजल का नाम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। प्रांजल को टाटा मोटर्स के शेयर्स बेचने हैं, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि टाटा का शेयर और ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, टाटा का शेयर बाय करने के लिए आऊंगा। तो यहाँ पे प्रांजल अपना शेयर बेचेगा, मैं वही शेयर प्रांजल से खरीद लूंगा, मेरे से पैसा चला जाएगा एक्सचेंज, एक्सचेंज से चला जाएगा प्रांजल के पास, और प्रांजल से स्टॉक जाएंगे एक्सचेंज में और स्टॉक आ जाएगा मेरे पास। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को सीडीएसएल का रोल क्या है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, क्लियर हुआ अभी सबको ये चीज? गाइस प्लीज डू रिप्लाई फास्ट, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो समझ में आ गया ना गाइस? ठीक, अभी इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। अभी एक चीज और समझना है गाइस, देखो हम लोगों को, ठीक है, एक चीज और समझना है, पूरा स्टॉक मार्केट कौन से कंसेप्ट पे काम करता है, मुझे ये बताओ आप लोग। पूरा स्टॉक मार्केट कौन से कंसेप्ट पे काम करता है? ये चीज हमने गाइस 9th स्टैंडर्ड में सीखी है, 10th स्टैंडर्ड में सीखी है, 11th में भी सीखी है, 12th में भी सीखी है। एनी आइडिया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? वो तो ठीक है, बाय एंड सेल तो चलो समझ में आता है, बट किस कंसेप्ट पे बाय एंड सेल होता है? गाइस एक बात बताओ, आज मैं दूध खरीदने जा रहा हूं, क्यों? आज मैं दूध खरीदने जा रहा हूं क्यों? बिकॉज मेरी नीड है, ठीक है, मुझे दूध की डिमांड है इसके लिए, राइट? हाँ, ग्रेट संजय, सप्लाई एंड डिमांड गाइस, सप्लाई एंड डिमांड। आज हम सब्जियां खाते क्यों? नीड है हमारी, हमारे नीड से क्या क्रिएट होती है? डिमांड, डिमांड से क्या क्रिएट होता है? सप्लाई। एवरीवन समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सप्लाई एंड डिमांड काम कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ प्रांजल आप सही बता रहे हो, ठीक है।
इसके पीछे का एक मैकेनिज्म है, एक कंसेप्ट है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं ना, ठीक है। एक कंसेप्ट को मैं समझता हूँ, यहाँ बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। जब कभी भी, ठीक है, डिमांड है, डिमांड है, डिमांड इज इक्वल टू फियर, सॉरी, डिमांड इज इक्वल टू ग्रीड, माय बैड, ठीक है। ग्रीड क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका अगर मुझे अच्छा एग्जांपल देना हो गाइस, देखो, जब टमाटर 150 रुपया किलो बिक रहा था, 150 रुपीज केजी बिक रहा था, तब हम लोग ने ना टमाटर खाना ही छोड़ दिया था। हम लोग 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो वैसे खरीद रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही टमाटर सस्ता हुआ गाइस, हम लोग हमारे जरूरत के हिसाब से ज्यादा खरीदने लग गए। मतलब जहां पे मेरा नीड है 1 kg का, बट मैं खरीद कितना रहा हूँ, 2 kg, ठीक है। मैं खरीद कितना रहा हूँ, 2 kg, मतलब मेरा ग्रीड आ गया वहां पे, ठीक है। सिमिलरली गाइस स्टॉक में भी ऐसे ही रहता है। अगर मुझे कोई स्टॉक दिख रहा अच्छा है तो मैं खरीद लेता हूँ, तो मुझे ना वहां पे और ग्रीड आ जाएगा, ठीक है। क्या, चलो सस्ता है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। और जैसे ही स्टॉक में प्रॉफिट आ गया, वहां पे क्या आएगा गाइस, जैसे ही स्टॉक प्रॉफिट में आ जाएगा मेरा, ठीक है, जैसे ही मेरा स्टॉक दिख रहा है कि मैंने 10 रुपए का स्टॉक खरीदा है, ठीक है, 10 रुपए का स्टॉक मैंने 10 का मेरा 20 हो गया है अभी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, सप्लाई आ जाएगा ना गाइस, वहां पे फियर आ जाएगा यार, कि कहीं भाव कम ना हो जाए यार, कहीं भाव कम ना हो जाए स्टॉक का, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस अभी। तो जब तक कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, वहां पे डिमांड आता रहेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहेगा। और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा गाइस कि सब, अगर किन किन लोगों को प्रॉफिट दिखेगा ना, वो लोग क्या करेंगे, वहां पे बाद में प्रॉफिट बुक करेंगे, स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा गाइस, ये चीजें किस तरह से काम करती है मार्केट में, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है पूरा। एंड गाइस मार्केट के अंदर आज के डेट में, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट इन टुडेज डेट देयर आर 6000 प्लस स्टॉक्स। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा दिन बैठोगे, देखोगे यार 6000 में से कौन से स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है? टाइम है हम में से किसी के पास इतना? हाँ गाइस, डू वी हैव दैट मच टाइम? हाँ, मार्केट में लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, पैसे कमाने के लिए इतने हद तक गिरेंगे कि आपको बोलेंगे नहीं सर हम आपको 100% रिटर्न देंगे। बॉस, कैसे हो रहा है ये? अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है और तू मुझे बोल रहा है 100% रिटर्न देगा, तो भाई तू खुद क्यों नहीं कमा रहा है? एवरीवन, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? माइट भी मेरा लैंग्वेज का टोन थोड़ा सा अलग हो रहा है गाइस, बट इट इज फैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मार्केट में आजकल हर कोई सबको अमीर बनाने निकले हैं, स्कीम चला रहे हैं। अगर एक्चुअली हर कोई वो चीज से अमीर बनता, तो गाइस पहले वो खुद अमीर बनेंगे ना। अगर मुझे पता है मेरा स्ट्रैटेजी इतना अच्छे से काम करता है, दूसरों को बेच के पैसे कमाने से अच्छा है कि पहले मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैं खुद पैसे वाला बन जाऊं। राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, हमें ये समझना है। बाय द वे, मैंने आप लोगों का इसके लिए भी काम कम करके रखा है गाइस, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा रिसर्च के चक्कर में, इन सब के चक्कर में पढ़ना नहीं है। इक्विटी पाठशाला हैज क्रिएटेड देयर ओन स्क्रीनर, ठीक है। वो स्क्रीनर में जो स्टॉक्स आएंगे हमें उन्हीं पे काम करना है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बट अगेन गाइस मेहनत तो करना पड़ेगा, बिगर मेहनत कुछ नहीं होगा। मार्केट आपको एक बार पैसा देगा, 2 बार पैसा देगा, 3 बार देगा, और चौथे टाइम आपका प्रॉफिट लेगा। फिर आप क्या करोगे, 5वीं बार आप इन्वेस्ट करोगे, फिर आपको पैसा देगा, फिर पैसा देगा, फिर पैसा देगा, पहले आपका प्रॉफिट खा जाएगा और फिर आपका कैपिटल भी खा जाएगा, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, कि हम जो भी हैं अपने खुद से है। मुझे खुद का ट्रेड निकालना है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट पता है, मुझे पता है कि मुझे कितना लॉस झेलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? हाँ, क्लियर है गाइस सबको ये चीज अभी? कल के लेक्चर में गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। कल हम लोग फंडामेंटल, कल से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, कल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो उससे बनाना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म बेसिस वाले स्टॉक्स को कैसे चूज करना है डे 3 पे हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसी बीच में आपको मेरा भी पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, मैं आपको मेरा म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। आई विल शो यू गाइज एवरीथिंग, तो जिससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि गाइज जो टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो ओल्ड स्कूल टेक्निक है। मैं नया कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ गाइज। आई एम नॉट यूजिंग इंडिकेटर, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ, बोलते हैं ना कि आरएसआई यूज करो, बॉलिंजर बैंड यूज करो, कैंडल्स यूज करो। गाइस, स्टॉक मार्केट बहुत बेसिक फंडामेंटल पे काम करता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। शरण पूछ रहा है सर कल से क्लास के लिए में फंड ऐड करना पड़ेगा क्या? शेरॉन, अभी मत ऐड करो आप, मैं एक बताता हूँ। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंड ऐड करना पड़ेगा गाइस, ये मैं पहले ही बता के रखता हूँ आपको, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ मैं, सुन लो पहले आप लोग मेरी बात। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप लोग नियर बाय 1500 से 2000 रुपीज का फंड ऐड करोगे। ठीक है, जहां पे हम लोग आपको, ठीक है, लाइव मार्केट में, ठीक है, लाइव मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेड करने से पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए, पोजीशंस कैसे लेने हैं, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको लाइव मार्केट में आपका कोऑर्डिनेटर आपको बताता है। ठीक है गाइस, मैं अभी भी बोलूंगा, नियर बाय आपका 900 टू 950 के आसपास का इसमें ब्रोकरेज कट होता है। ठीक है, लॉस नहीं होगा, ब्रोकरेज कट होगा। क्यों? क्योंकि आप लाइव मार्केट में लाइव सिस्टम पे ट्रेड करना सीख रहे हो वहां पे, इसके लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या होगा, आप लोग एक तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखोगे। क्या होता है देखो गाइस, नॉर्मल बाय सेल हर कोई कर लेता है। ठीक है, बट अगर सिस्टमैटिकली, ठीक है, अगर सिस्टमैटिकली अगर हम लोग प्रॉपर बाय करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो एकदम सही काम करेगा सब कुछ। अभी इसका एक रीजन बताता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, दिस इज माय स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी एक स्टूडेंट है। ठीक है, आज मैंने इनको क्या बोला था कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको आप 90 से बाय करो। ठीक है, यू नो व्हाट शी डिड, शी बाइड फ्रॉम 103, और उन्होंने मुझे पूछे बिगर बेच दिया। और वो जो 103 से बाय हुआ था ना गाइस, वो लिटरली चला गया था 505 पे, 505 पे। बैंकिक्स की बात कर रहा हूं मैं ये आज। तो यही चीज हमें सिखानी है आज। ठीक है, मैंने क्लियर बोला इनको, जब मैंने 90 पे बाय बोला था, देन यू बाइड एट 103, और फिर आप बाद में निकल भी गए मुझे बताए बिगर। ठीक है, और उसके बाद में लिटरली 136 से लेके 150 तक, 550 तक गया था। चलो वो तो अलग बात है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, सबको पता है गाइस, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे आपको मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। 3000 4000 लॉस होने से अच्छा है कि हम लाइव मार्केट में प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग, स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, ये सब कुछ हम सीख ले प्रॉपरली। ठीक है, तब जाके गाइस फिर आप लोग एनालिसिस ग्रुप के अंदर ही आप लोग क्या करोगे, मेरे एनालिसिस को फॉलो करोगे। फिर आप लोग जो एनालिसिस करके मुझे दोगे, मैं आपको वहां पे अपडेट अपडेट दूंगा कि आपका एनालिसिस सही है या नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, मैं क्या बता रहा हूं अभी आप लोगों को? अगर अभी आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दिस, यहाँ पे सी दिस, दिस इज अवर एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, तो एवरी पार्टिसिपेंट यहाँ पे एक प्रॉपर अपने चार्ट्स शेयर करता है, उनसे मैं प्रॉपर बात करता हूं। ठीक है, तो सारी चीजें अपने आप काम करेंगी, वर्कआउट करेंगी। द ओनली थिंग इज लालच नहीं करना है। गाइस, एनालिसिस ग्रुप पे यही हो रहा है, देखो ना, मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ, सारी चीजें। एंड गाइस देखो, इसके लिए भी कोई पैसा नहीं है। ठीक है, देयर इज नो चार्ज। इक्विटी पाठशाला आपसे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोई भी पैसे का डिमांड नहीं करता है गाइस, मैं अभी भी बता के रख रहा हूं, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। परफेक्ट है, क्लियर है सबको अभी ऑल ऑफ यू?
गाइज एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है प्रांजल, जब तक आप लोग गाइज देखो सिंपल सा फंडा है, जब तक आप लोग एक्टिव रहोगे तब तक आप लोग मेरे साथ मेरे एनालिसिस ग्रुप में रहोगे। एक हफ्ते से ज्यादा अगर मुझे दिखा आप लोग इनएक्टिव हो, आप लोग काम नहीं कर रहे हो वहां पे, ठीक है, मैं एक सिंपल काम करूंगा, मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। इवन आफ्टर इफ यू आर कॉलिंग मी, तो फिर मैं आपका फोन भी नहीं उठाऊंगा गाइस। ये देखो ये मेरा सिंपल सा फंडा है। ठीक है मैं आपको एक चीज और बताता हूं मैं, देयर इज वन लेडी हु इज लाइक ट्राइंग टू चेजिंग मी फ्रॉम पास्ट 3 days नाउ। ठीक है ग्रुप से निकाल दिया है। ठीक है एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने ऑप्शंस भी दिए थे। ठीक है कि चलो मैम समझ में आता है, बट यू नो व्हाट लाइक शी वाज लाइक कि उनको सिर्फ कॉल्स एंड टिप्स चाहिए थे, तो इसके लिए वो वहां पे रुक रही थी, तो मैंने उनको फिर बाद में निकाल दिया ग्रुप से। सी दिस, सी दिस, थिंग्स आर वेरी क्लियर गाइस। ठीक है जब तक आप लोग एक्टिव रहोगे तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा। द मोमेंट यू स्टॉप एक्टिवनेस, सॉरी बॉस, डोंट कॉल मी। मैं क्लियर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एंड अगेन आई एम शेयरिंग माय नंबर विथ यू गाइस यहाँ पे। ठीक है जो भी आप लोगों का डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है 1 सेकेंड गाइस, दिस इज माय नंबर। ठीक है गाइस अगर आप लोग कोई भी डाउट है, दिक्कत है, ठीक है प्लीज आप लोग वहां पे अपना नाम लिखना, अपना क्वेरी लिखना, खाली हाय मत लिखना प्लीज। मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा वहां पे, मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है मैं बात भी करूंगा आप लोगों के साथ में, आई विल हेल्प यू गाइज, आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, बट अगेन अभी स्टार्टिंग में पहले हम अपने लर्निंग पे फोकस करते हैं। थिंग्स विल वर्क आउट, हमें मार्केट से अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, मार्केट हमें अच्छा रिवॉर्ड भी देगा, सब कुछ एकदम सही से काम होगा। तो ओनली थिंग इज आपका टाइम और आपका मेहनत, दैट इज वॉन्ट वी वॉन्ट। ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस मुझे एक चीज और पूछना है आप लोगों को। मैं देख पा रहा हूँ खाली 38 लोग अभी फिलहाल यहाँ पे ग्रुप में हैं। ठीक है आई रिक्वेस्ट यू गाइज, जो लोग अभी तक एनालिसिस ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं प्लीज ज्वाइन फास्ट। ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पे आज का जो पूरा हमने लेक्चर किया उसका समराइज वाला पार्ट मुझे आप लोगों को देना है यहाँ पे। ठीक है मुझे रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, जो सारी रिकॉर्डिंग्स मैं यहाँ पे ही अपडेट करूंगा आप लोगों के लिए। ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड हियर इन दिस ग्रुप ओनली। ठीक है मैंने लिंक शेयर किया है गाइज, 1 सेकेंड गाइज, रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैंने शेयर किया लिंक। ठीक है तो प्लीज ज्वाइन फास्ट। एंड गाइज देखो आप लोग जो भी टास्क करोगे ना, आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, आप मराठी में भी कर सकते हो। ठीक है ये 3 लैंग्वेज में आप कर सकते हो। आई नो हाउ टू रीड राइट दिस 3 लैंग्वेजेस। ठीक है तो ये तीनों चीज आप करो, तीनों चीज में से कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सिंपल सा फंडा है कि मुझे आप लोगों के टास्क चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है क्लियर है सबको? दीप आपका तो ऑलरेडी हो चुका है ना, अभी आप एनालिसिस ग्रुप में एडवांस लेवल में काम कर रहे हो मेरे साथ में, फिर आपको बेसिक से क्यों सीखना है अभी? आई रिक्वेस्ट यू दीप, जितना टाइम हो सके अभी एडवांस पे फोकस करो। क्लियर है सबको गाइज अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? ठीक है गाइस और जो भी आपके रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है वो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा यहाँ पे। दिस इज इक्विटी पाठशाला यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डेली एनालिसिस भी करते हैं, वो वाले वीडियोस भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बैच का रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें, ठीक है ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। आई रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल ऑफ यू, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो। हाँ मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया है गाइज आप लोगों को। यही सेम चीज गाइज मैंने यूट्यूब ना क्या कहते हैं इसे यार, एक सेकेंड ना, मैनेज ग्रुप। गाइज मैं एक 5 मिनट के लिए ना खाली आप लोग का एक्सेस रिवोक कर रहा हूं मैं। ठीक है कुछ टाइप करने का, ताकि मैं डेटा शेयर कर सकूं इसके लिए। दीप अभी सारे टास्क आप मुझे एनालिसिस ग्रुप में दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, बुरा मत मानना भाई।
Guys, I have shared the YouTube link. Please go ahead and subscribe to that channel. ठीक है, मैंने YouTube का लिंक यहाँ पे भी शेयर किया है. गाइस, एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताऊंगा आपको. देखो, फालतू का इंस्टाग्राम का रील्स, ड्रीम 11, ये सब अनवांटेड चीजों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि दिन का आप खाली आधा घंटा अपने एनालिसिस के लिए, आधा घंटा अपने ट्रेनिंग के लिए, आधा घंटा रिकॉर्डिंग देखने के लिए निकालो. मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, 1 महीने में आप लोग बहुत अच्छा एनालिसिस करना सीख जाओगे. कब होगा ये पॉसिबल? जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, जब आप टास्क पूरा करोगे, तब पॉसिबल है. ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग है गाइस, अभी आधे घंटे में आ जाएगी आपके यूट्यूब पे. ठीक है, इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज 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 आपके टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना. तो वेन एवर आई एम अपडेटिंग एनीथिंग, वहां पे क्लियरली अपडेट रहेगा, आप लोगों को भी प्रॉपरली पता चलेगा. ठीक है, मैं फिर से कहूंगा गाइस, देखो, स्टार्टिंग में आप जो भी 1500 2000 के आसपास का फंड ऐड कर रहे हो, उसमें से 900 950 रुपीज के आसपास का आपका ब्रोकरेज कट हो जाएगा, क्योंकि आप लाइव मार्केट में मल्टीपल टाइम सीखने वाले हो. ठीक है, उसके बाद में गाइस सिस्टमैटिकली आपको मैं एनालिसिस के लिए हेल्प करूंगा. आप प्रॉपर अपने आप उसको फॉलो करो, थोड़ा अपना भी रिसर्च करो, वहां पे आप एनालिसिस करो अपना भी. थिंग्स विल वर्क फॉर यू. क्यों अननेसेसरली मार्केट में 4-5 हजार लॉस करने से अच्छा है कि स्टार्टिंग में हम 900 950 यूज करके हम लोग प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट सही से कर ले. ठीक है, जो जिस किसी को भी रिस्क टेलीग्राम ग्रुप के लिए एरर आ रहा है गाइस, देखो स्क्रीन पे मैंने मेरा नंबर दिया है आप लोगों को. प्लीज डू मैसेज मी ऑन दैट नंबर. ओके, वहां पे मैं आप लोग को टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा. ठीक है गाइस, सीखने के लिए आप लोग मुझे कभी भी मैसेज करोगे, डेफिनेटली यू गाइस विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम माय साइड. ठीक है, एवरीवन क्लियर है सबको? आमिर, देन इन दैट केस देन यू वर्क फॉर द प्रॉपर एनालिसिस पार्ट में, ये कह रहा हूं आपको. पता है आमिर क्या होता है, HDFC सिक्योरिटीज में काम करना, ऑर्डर का पता होना, इट्स अ डिफरेंट पार्ट. और जब लाइव मार्केट में हम काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. बट मैं एक सिंपल सा एक फंडा बोलूंगा, अगर आपको पता है इन दैट केस, देन डोंट वरी. व्हाट आई विल डू इज what I will do is we will work with the proper analysis part. Don't worry. Okay. ठीक है गाइस, अभी मैं 5 मिनट के लिए राइट्स दे रहा हूं. ठीक है, जो भी डाउट से क्वेश्चन है आप लोग अपने म्यूट करके मुझे पूछ सकते हो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ग्राउंड इज ओपन फॉर यू गाइस. गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. मीनवाइल में आप लोगों का बैच का पूरा शेड्यूल और सारी चीजें ग्रुप में अपडेट कर रहा हूं मैं. यस प्रांजल, यू कैन डेफिनेटली. गाइस प्लीज 7:30 तक बैच में आ जाओ, ताकि हम लोग 7:35 7:40 तक हम लोग बैच चालू कर सके. ठीक है, क्या होता है लेट आते हो ना गाइस, तो फिर डिले हो जाता है बहुत. यस सर, बोलिए ना, क्या हुआ विकी? विकी, गाइस जो भी बात कर रहा है ना, आवाज कट हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. आई एम अनेबल टू हियर यू बॉस, सॉरी. थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू सो मच. गाइस, मैंने आपके टेलीग्राम चैनल में आपके बैच का टाइमिंग पूरा डाल दिया है, आपके बैच का शेड्यूल भी पूरा डाल दिया है. प्लीज आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, कस्टमर केयर, एक सेकेंड है गाइस, कस्टमर केयर नंबर, कस्टमर केयर नंबर भी मैंने शेयर कर दिया है गाइस आप लोगों को. ठीक है, इन ग्रुप. ठीक है, और इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन, सर मैं दिस इज मैं माय ये कहना नंबर. चाह रहा हूँ ये सर सर बोलिए. हाँ जावेद सर बोलिए सर ना. ये करना चाह रहा हूँ सर, जैसे टेलीग्राम और इसमें यूट्यूब में आपका वीडियो, इसको अपन बाद में भी देख सकते हैं ना? हाँ डेफिनेटली, आप कभी भी देख सकते हो सर. जी जी, वही सर, क्या है मैं बहुत ज्यादा, मेरा ना जैसे मिक्स में बात कर, मेरा थोड़ा कमजोर है अंग्रेजी.
सर टेंशन मत लीजिए, आप कहो तो मैं एकदम और सादी हिंदी भाषा में बात करूंगा, आप टेंशन मत लेकिन लीजिए। हाँ सर, हाँ ठीक, ओके सर। डोंट तो वरी क्या सर। फर्स्ट टाइम ना मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मेरे को आता भी नहीं था कई चीज लिखना सीखा, आज ही पहली बार कर रहा हूँ। कोई नहीं जावेद सर, देखिए आप खाली टाइम दीजिए अपना, बाकी आप जी मेरे जी पे बिल्कुल छोड़ सर। दीजिए, मैं ये कह जी रहा हूँ सर। आपको। जी बिल्कुल, आप पे भरोसा है सर। थैंक्स सर। ग्रेट, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। Hello, सौम्य रंजन, आपका आवाज नहीं आ am रहा है I- मुझे। यू आर ऑडिबल बट योर वॉइस sorry इज sir, थोड़ा ब्रेकिंग। uh, अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, बताओ क्या हुआ। sir, I have three questions that I have three brokers. Okay. Now I am using only one. Am I going to pay charges to those two नो apps that नो I have नो not नो used? नो 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 नो, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। Or sir, are you going to teach us um, uh, candlestick pattern or any मैं specific type of आप लोगों trading को style? प्रॉपर कैंडल्स का साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, इससे आप लोगों को इंडिविजुअल कैंडल पैटर्न के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस देखो क्या होता है पता है, हम लोग चार्ट पैटर्न एंड कैंडल स्टिक के पैटर्न्स में ना फंस जाते हैं। हमें खाली कैंडल के साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है, उससे Okay. पूरा सार आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप लोग को सब चीजों का एक्सेस मिलता जाएगा धीरे धीरे। One thing more, sir. हाँ हाँ। Uh, Sir, Angel One Broker is giving me 30 days free brokerage. That per day 500 rupees. They are giving me the charges. ओके। Am I going to use 500 all in one time or 950 at different days? No, it is altogether different part that you are talking, Soumya. Okay, that is only for like if you are doing stock trading and intraday. For option they're altogether different. Guys देखो मैं clear बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो भी मैंने 900 915 के बारे में कहा ना अभी मैंने, ठीक है, क्या होता है पता है, आप अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है, एक छोटा सा फंड ऐड करते हो 2000 के आसपास, ठीक है। अभी मैं पूरा फ्री में सिखा सकता हूँ, सब मैं करवा सकता हूँ, बट लाइव मार्केट में कैसे काम करना है वो तो आपको खुद के फंड से सीखना पड़ेगा, वहां पे तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो वहां पे मैं क्या कह रहा हूँ गाइज आप लोगों को, नियर बाय 900 950 के आसपास आपका ब्रोकरेज कटेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे गाइज देखो अपने पास मल्टीपल इंडेक्सेस है, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50, ये सारी चीजें, और हर एक का लॉट साइज अलग है, हर एक का वॉलेटिलिटी का सिस्टम अलग है, हर एक का ट्रेड करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मुझे आपको सिखाना है तो मुझे आपका उतना ब्रोकरेज कट करना पड़ेगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। उसमें से मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है गाइस, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, और नॉट इक्विटी पाठशाला इज गेटिंग एनीथिंग। इट इज जस्ट दैट यू आर लर्निंग प्योरली। वो भी हम लोग क्यों करवाते हैं गाइस, आप अगर मार्केट में चलो गए ट्रेड करने के लिए, आप स्टार्टिंग में 2000 3000 का ऑर्डर प्लेस करोगे, अगर एक सिंगल ऑर्डर आपका गलत हो गया ना गाइस, वहां पे जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आप लोगों को, वैसा गेम हो जाएगा आपके साथ। जस्ट बिकॉज चीजें खराब ना हो, इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, अननेसेसरली मार्केट को 3500 2000 रुपीज का लॉस देने से अच्छा है कि हम लोग प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट सीख ले गाइस। और जो रिस्क मैनेजमेंट का जो मैंने अमाउंट आपको बोला जो कट होगा, दैट इज ऑल टुगेदर बेसिक अमाउंट दैट नॉर्मली एक हफ्ते में तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं यार, दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए या कुछ खा लिया एंजॉय कर लिया वैसे। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, इन अ स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल मैनर यू विल लर्न एवरीथिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपको आपके पैसे से ही करना पड़ेगा, वहां पे तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा करवाने के लिए। मैं आपको प्लेटफॉर्म सिखाऊंगा, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट करवाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा, ये सारी चीजें मैं करवा सकता हूँ आपको। बट जो भी आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है, तो आपको उस पे करना है। I have already opened Upstocks and Grow, but recently I am open with Angel One, but I am working on Upstocks. आयुष, आपको एंजल वन में करना पड़ेगा, इसके पीछे का मैं रीजन भी बता देता हूँ क्यों। आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ट्रेड प्लेस करते हो ना, आई कैन सी दैट, ओके, वी हैव अ रीड ओनली एक्सेस सिस्टम, जहां पे जब कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है ना, तो कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं जब आपको सिखाते हैं ना, वो सामने बैठ के देखते हैं, चेक करते हैं, आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, ठीक है।
तो उस तरह से काम होता है। गाइस देखो प्रॉफिट होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि प्रॉफिट वाला इमोशन अभी मत लेके आओ वहां पे। मैं ये कह रहा हूं पहले सीखने पे ध्यान दो। जब आप लोग एनालिसिस ग्रुप में आ जाओगे काम करने के लिए, वहां पे तो चीजें आपके लिए अपने आप काम करेंगी। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 2 weeks. 1 week we are going to do practical risk management and theory sessions, okay, and 1 week we will be working in analysis group. Ayush, I am asking you, don't come with 10k right now, please come with only 2k, just come with 2k. ठीक है, why 2k? एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत पैसा जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट से हम लोग स्टॉक्स के अंदर काम शुरू करेंगे। ठीक है, डोंट कम विथ एंटायर कैपिटल। ठीक है, Hello, sir. हाँ यस Sir, after that brokerage, can I use free all my money, or I have to add 200 rupees that time? Sorry, 2k rupees. is try to understand risk management is altogether different part। और अगर आपको खुद से ट्रेड करना है तो बाद में तो आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा ना अपना खुद का, अगर आपको ट्रेड करना है, सर स्टॉक्स मैं खरीदना है तो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो ऑफर है उसके बाद मैं फ्रीली अपना मतलब मनी ऐड कर सकता हूँ, या फिर मुझे 2k ही चाहिए? वो तभी डिपेंड करता है कि आप कितने के स्टॉक्स खरीद रहे हो, कितने का आप ट्रेड कर रहे हो। ओके सर। ठीक है, ग्रेट गाइस। अब देखो लाइव मार्केट में आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको लेके जाएंगे, वो लोग आपको करवाएंगे प्रॉपर सिस्टमैटिकली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मैं खाली एक ही चीज बोलूंगा गाइस, अभी 10,000 15,000 कैपिटल मत लेके आओ। ठीक है, पहले एकदम छोटा कैपिटल लेके आओ, पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखो, उसके बाद में जो अमाउंट बचेगा उससे हम स्टॉक्स को सीखेंगे, मोमेंटम स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते वो हम सीखेंगे, बाद में हम लोग धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाएंगे, बट अभी नहीं, अभी पहले सीख लो, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को। यस, 1,000 इज ओके। ठीक है, परफेक्ट गाइस, एनी अदर क्वेश्चन और डाउट फॉर मी? Hello, sir. Sharon, don't come with 3,500 right now. Please come with only 2,000. Yes, sir. Javed sir, बोलिए ना। जी सर, मैं ये पूछना मतलब ये मेरी एक वो थी कि जो आप लोग जो इंग्लिश में जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, ओके ओके। तो थोड़ा सा इसको नॉर्मल मतलब हिंदी में थोड़ा सा उसको वो कर लेते तो थोड़ा सा। सर मैं काम करूंगा, क्या होता है पता है, हम्म, कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना इंग्लिश, उसका हिंदी रूपांतर मुझे भी नहीं पता है, बट एक अच्छा। काम करता हूँ सर, मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना मैं हिंदी में बात करूंगा, और इनके तक हम्म, आपको कुछ नहीं समझ में आता मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वहां पे फिर कैसे भी करके ना हिंदी में उसको ढूंढ के मैं लेके आऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, जी सर। यस, ओके, ठीक है गाइस, डन, क्लियर है सबको अभी, ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन, इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, देखो इक्विटी पाठशाला का खाली एक ही मोटो है, ठीक है, टू क्रिएट अ सेफ ट्रेडर कम्युनिटी। आप लोग अननेसेसरी झांसे में ना फंसो, बस इतना ही। ठीक है, मैं क्या कहता हूं आप लोगों को, आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेन क्या है पता है, हमें खाली अभी स्टार्टिंग में अपना फोकस ये होना चाहिए, हमें महंगाई को बीट करना है और हमें प्रॉफिटेबल बनना है, बस इतना ही, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बनना है हमें। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, एक बार फिर से आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और रानू मैम डोंट वरी, करेंगे हम लोग। ठीक है, सो सी यू गाइस टुमारो 7:30 PM। बाय ऑल ऑफ यू, राधे राधे एंड गुड नाइट। ठीक है।